हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस छोटी सी वीडियो में एड्रेस करना चाहती हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत सारे नीट 2022 एस्पायरेंट्स में आ रहा होगा फिजिक्स को लेके। देखो, तुम कभी भी फिजिक्स की प्रिपरेशन शुरू करो ना, कोई भी अच्छा फिजिक्स का टीचर तुम्हें हमेशा ये बोलेगा क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करो। तुम्हें थियरी की हेल्प से समझ आएगा, एप्लीकेशन की हेल्प से समझ आएगा, लेकिन समझी हुई चीजों को क्वेश्चन के ऊपर उतारना और क्वेश्चन सही करना इज होल टुगेदर अनदर लाइज इन अनदर डिमेंशन। तो अगर तुम्हें एक्सपर्टीज चाहिए ये डिमेंशन में, तो तुम्हें इसी डिमेंशन में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो अभी ट्रिकी चीज ये हो जाती है फिजिक्स के साथ कि जब एग्जाम में कम दिन रहते हैं, जैसे कि अभी का जो टाइम है, तो बच्चे के दिमाग में आता है कि यार इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी, क्या हमें क्वेश्चंस को रिवाइज करने की जरूरत है? और अगर क्वेश्चन को हमें रिवाइज करने की जरूरत है तो कौन से क्वेश्चन को रिवाइज करें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना इज नॉट पॉसिबल। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू, सारे के सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना इज गोइंग टू बी फ्यूटाइल एज वेल, बिकॉज भले तुम्हारा नीट का सिलेबस बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन कंस्ट्रिक्टेड है एक सर्कल में, उस सर्कल के बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अगर मानो कोई भी बच्चा भी यहाँ पर है, मान लो मेरा ही स्टूडेंट है, तो काफी मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि दी एज दी रेस के पीडीएफ रिवाइज करें, या इसके पीडीएफ रिवाइज करें, या उसके पीडीएफ रिवाइज करें। अगर तुम्हें रिविजिट करना है क्वेश्चंस को, तो नंबर वन पॉइंट, रिविजिटिंग द क्वेश्चन की को अगर तुम 30 की प्रायोरिटी दे रहे हो, देन सॉल्विंग क्वेश्चंस दैट यू हैव नॉट सॉल्व ऑलरेडी, उनको प्रायोरिटी तुम लोग 70 की दोगे, चाहे तुम यूनिट वाइज टेस्ट की हेल्प से दो या फिर फुल मॉक टेस्ट की हेल्प से दो। ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। दूसरी चीज, इफ यू वांट टू रीविजिट द क्वेश्चन, तो हाँ बिल्कुल रीविजिट करना चाहिए क्वेश्चंस को, एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं, जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको तुम्हें रीविजिट करना चाहिए। तो उनके लिए पीवाईक्यू चीट शीट्स मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर चुकी हूँ। सिर्फ एक चैप्टर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की तुम्हें नहीं मिली है, आज तुम लोगों को वो भी मिल जाएगी अगेन ऑन माई टेलीग्राम चैनल। सो टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशंस ऑफ दिस यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। दूसरी बात ये, सॉरी थोड़ा तेज तेज बोल रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। ठीक है, तो दूसरी चीज ये, इफ यू वांट टू रीविजिट द क्वेश्चंस, अब मैं मानती हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो तुम्हें रीविजिट करने, जो तुम रीविजिट करना चाहते हो, लेकिन सबको तुम नहीं कर पाओगे, तो हमें प्रायोरिटाइज करना है। तो प्रायोरिटाइज कर दिया एक पीवाई की उसको, और मैं तुम्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलती हूँ, दूसरी चीज जो तुम रीविजिट अगर तुम करना चाहते हो, यू कैन रीविजिट द क्वेश्चन क्यूज, जो अभी यूनिट वाइज इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हो रही है। जैसे कि आज क्वेश्चन क्यू थी ऑप्टिक्स के ऊपर, तो हमने ऑप्टिक्स के पूरे यूनिट के ऊपर क्वेश्चन किए। कल यूनिट वाइज क्यू थी मैग्नेटिक फिजिक्स के ऊपर, उससे पहले यूनिट वाइज क्यू थी मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। इस तरीके से जो यूनिट वाइज क्यूज हैं, इनका जो पीडीएफ है विद एनोटेशन विदाउट एनोटेशन का, मैं टेलीग्राम चैनल पे दे चुकी हूँ। सो इफ यू वांट टू रीविजिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स, बिकॉज ये मेरे हैंड पिक्ड क्वेश्चन है, समझो इस चीज को, आई एम अ फिजिक्स एक्सपर्ट, ये मेरे हैंड पिक्ड क्वेश्चन हैं, कि इन 1000 क्वेश्चन में से मैं चाहती हूँ कि बच्चा ये वाले क्वेश्चन एक बार जरूर जरूर से देख के जाए, बिकॉज वेन एवर यू आर रिविजिटिंग समथिंग और इवन डूइंग समथिंग, देर इज ऑलवेज अ मोटिव बिहाइंड इट। वाई वुड यू डू समथिंग अगर उससे तुम्हें कोई फ्रूट नहीं अगर तुम बेयर कर पा रहे हो? तो जिस मोटिव से तुम रिविजिट करते हो क्वेश्चन को, तो वो मोटिव तुम्हारा फुलफिल हो जाएगा इन क्वेश्चन क्यूज की हेल्प से। ठीक है, अभी आई नो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा दी एनसीईआरटी, दी एज दी रेस के क्वेश्चन बैंक्स, ना 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 ना, टाइम नहीं है, बस इतनी बात है। तो जब टाइम नहीं होता, हमें सिलेक्ट करना होता है। तो अगर तुम्हें रिविजिट करना है, सिर्फ क्वेश्चन क्यूज को करोगे, सिर्फ पीवाई क्यूज को करोगे, और पूरा टाइम लगा दो तुम्हारे और टेस्ट में, और मॉक टेस्ट करो। ठीक है, और यूनिट वाइज टेस्ट करो, चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट का टाइम जा चुका है। आई एम होपिंग दैट दिस क्वेश्चन हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू कैसे तुम्हें अपनी प्रायोरिटी को डिवाइड करना है बिटवीन रिविजिटिंग द क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग न्यू क्वेश्चंस। क्योंकि जब व्हेन यू आर सॉल्विंग न्यू क्वेश्चंस, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उनमें से वो होंगे जो तुम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होगे, या फिर एक ऐसे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे जो तुम्हें ऑलरेडी आते होंगे। तो व्हेन यू आर सॉल्विंग न्यू क्वेश्चंस, यू आर बेसिकली रिवाइजिंग द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन इन योर प्रिपरेशन जर्नी, एंड यू आर ऑल्सो रिवाइजिंग द कंसेप्ट। जो क्वेश्चन तुम्हें बोल रहे हैं कि यार मैं क्वेश्चन हूँ, मैं इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड हूँ, प्लीज एक बार मुझे रिवाइज कर लो, तो वो जब तुम क्वेश्चन की एनालिसिस करते हो, वो रिवीजन तभी हो जाता है। ठीक है, आई एम होपिंग आई हैव मेड दिस, आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में, और किसी भी तरीके का डाउट तुम्हारे दिमाग में नहीं रह गया है। अब लेट मी सी सम हैशटैग नो मैटर व्हाट इन द कमेंट सेक्शन। बच्चों, 7 से 8 दिन रह गए अब तुम्हारे नीट में। ठीक है, जितनी भी प्रिपरेशन है सारी रंग लाएगी, तुम लिख के ले लो, जितनी भी प्रिपरेशन है वो सारी रंग लाएगी, आई प्रॉमिस यू दिस। ठीक है, तो लगे रहो,
7 से 8 दिन और, #no matter what everyone, give your 100%.